कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ग्रुप डी के लिए हम लोग आज लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी जो एग्जाम हुआ था 17/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। आज के उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल पर हाइप का एक बटन होगा उसको आप 3 बार दबा दीजिएगा। तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 = 0 है, तो आप बताइए मूलों का योग क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कहा गया है कि 4x² + 7x - 21 = 0 है, तो कहता है मूलों का योग। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आपसे बोला गया है क्या होता है, -b/a। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। तो जहां b क्या होता है तो कहोगे सर b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बताओ b बराबर, यहाँ b जो है x का गुना क्या है तो कहोगे सर ये 7 है, और यहाँ पर a x² का गुना क्या है तो कहोगे सर 4 है। ये -7/4 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था, और इससे और आसान सा क्वेश्चन तो क्या पूछेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। ऐसे तो थोड़े ना पूछेगा कि बताओ 2 जोड़ 2 कितना होता है, इस तरह तो पूछेगा नहीं। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। एक आ गया क्वेश्चन नंबर 2 रेकरिंग वाला, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पर 0.16 पे रेकरिंग दे दिया है और प्लस में दिया है 0.1 पे 1 क्या है 5 पे रेकरिंग दिया है, माइनस है आपका 0. कितना है भाई 1 है, तो 3 पे रेकरिंग दिया है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब यहां से देख लो क्या करोगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हो, डायरेक्ट करते हैं। बताओ ये 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। अब 15 बटे ये 9 और 1 0 उतर जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसको 15 है तो 15 -1 करोगे तो 14, और 14 बटे या 9 और 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं 12 बटे कितना हो जाएगा 90। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करोगे, देखो ये इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, नीचे सबका बेस सेम है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ऊपर में कर सकते हैं। 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 15 + 2 कितना होगा 17, यानी 17/90। ऑप्शन नंबर कितने में, बी में, और यही आपका राइट आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल 0 है और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने की। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा गया है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, और 3 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं फादर और यहां पर लिखते हैं डॉटर। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो एक और बोला है कि अभी जो उम्र है, तो हम यहां पर नाव लिख देते हैं। अभी से 6 साल पहले, तो यहां पर -6 ईयर लिख देंगे। 6 साल पहले इसका जो उम्र है ना, डॉटर की उम्र की 6 गुनी है, किसका, फादर का। यानी इसका उम्र 1 है तो इसका उम्र 6 है। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसके बाद कहता है अभी से 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद पिता की जो आयु होगी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मतलब अगर अभी 3 साल के बाद इसका उम्र यहां पर 1 है तो इसका उम्र 3 हो जाएगा। तो एक बात आपको अच्छे तरीके से पता है, उम्र 2 व्यक्तियों के बीच आज जो डिफरेंस है, अंतर जो आज 2 व्यक्तियों के बीच का जो आज एज का अंतर है, कल भी वही रहेगा, 10 साल के बाद भी वही रहेगा, और 50 साल के बाद भी वही रहेगा। ये बात क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे तुम अपने भाई से 2 साल के बड़े हो, तो कल भी 2 साल के बड़े रहोगे, इससे पीछे भी 2 साल के बड़े थे, और इससे आने वाले समय में भी 2 साल के आप बड़े ही रहोगे, चाहे आपका एज कितना भी क्यों ना हो जाए। अब उसी तरह से देखो भाई, यहां पर देखो एज का डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर यहां पर तो एज का डिफरेंस 5 का है, लेकिन यहां पर एज को देखो कितने डिफरेंस का है, कहोगे सर 2 का है। गड़बड़ है कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सही है, तो सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको क्या कर दोगे, 2 से गुना। कितना से गुना, 2 से गुना। और इसको कितना से कर दोगे, 5 से। कितने से, 5 से। जब इसको 5 से करोगे, इसको देखो 4 12, और ये कितना हो जाएगा, 2। जब इसको 5 से गुना करोगे तो ये 5 तिया ही 15, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो तो डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, मतलब पहले भी 10 साल का बड़ा था, अभी भी 10 का साल का बड़ा है, जो कि यूनिट में है। ये सब चीजें क्या है, यूनिट में है, जो हमने माना है बस। लेकिन एग्जैक्ट में हुआ क्या, देखना, ये तो 9 वाला सेक्शन यहां पर है अभी, तो एज जो है ये 6 साल पहले का है और अभी से 3 साल बाद का है। तो इस दोनों में यूनिट में देखो डिफरेंस कितने का हुआ, कहोगे सर यूनिट में जो डिफरेंस हुआ है 3 यूनिट का। कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। लेकिन वास्तविक में यहां पर भी देखो 3 यूनिट का ही डिफरेंस हुआ होगा, लेकिन वास्तविक में हुआ कितना, कहोगे सर यहां से यहां तक पहुंचने में इसको यहां अभी से 6 साल पहले, अभी से 3 साल बाद, मतलब 9 साल का गैप है, एक्चुअल में 9 ईयर्स। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये 3 यूनिट, तो बताओ कितना गुना, कहोगे सर 3 गुना। तो या तो नीचे वाले से निकाल लो या ऊपर वाले से निकाल लो। तो अगर यहां पर करोगे तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, आज से 6 साल पहले जब इसको 3 गुना करोगे तो कितना होगा, 6 ईयर। कितना होगा, 6 ईयर होगा। कब, आज से 6 साल के पहले। तो अभी कितना हो जाएगा, कहोगे सर अभी 6 साल तो बढ़ जाएगा ना, मतलब 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 साल। यानी बेटी का उम्र अभी कितना होगा, 12 साल। अभी के समय में बेटी का उम्र कितना होगा, 12 साल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सही है, तो आ जाओ यहां पे, इसको मिटाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बात लिख रहे हैं। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और इससे और आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा क्या है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, 2 से भी कटे और 4 से भी विभाजित हो। चलो, यहां पर से क्या से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि विभाज्यता का नियम जानते होगे, जो संख्या 4 से कट रही है वो संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी। तो हमें 2 पर ध्यान देना नहीं है, हमें देना है 4 पर। जो 4 से कटेगा स्वाभाविक है वो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे का 2 अंक कटना चाहिए। अब कहता है 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो बताओ सबसे कम 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित होगी। कहोगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होता है, लेकिन 10 4 से कटता नहीं है। तो स्टार्ट कहां से हो जाएगा, कहोगे सर 12 से। तो 12 से 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो क्लियर है। तो 12 के बाद कितना होगा, कहोगे सर 12 4 16। 16 के बाद कितना होगा, कहोगे सर 20। 20 के बाद कितना होगा, 24। बताइए इतनी, इसके मतलब इसका कितना संख्या होगा, टोटल नंबर्स कितने होंगे जो 4 से विभाजित होगा, जो 2 अंकों की संख्या है। तो देखो ऐसे ही करते करते सबसे लास्ट संख्या कौन सी है, 2 अंकों की, 96 है, जो 4 से विभाजित होती है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं आपको पता होगा, यानी n बराबर प्राप्त करना होगा। तो आप क्या करते होगे, लास्ट नंबर एक फॉर्मूला, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपका क्या है, फर्स्ट नंबर, उसमें क्या कर देते हो, इस दोनों का डिफरेंस जो है, अंतर जो है कितने का है, 4 का है, तो उसको डिफरेंस से भागा दे देते हो, तो टोटल नंबर से पता चल जाएगा जब इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही।
तो लास्ट नंबर हमारा कितना है भाई, कहोगे सर 96। फर्स्ट नंबर कितना है, कहोगे सर 12। और डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर 4 का, इसमें +1 कर दो। तो देखोगे ये काटोगे तो कितना आएगा 4, और इधर कितना बचेगा 8, यानी 2 और 1 +1 होगा, यानी 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। आपको हर चीज यहाँ पर लिख करके समझा रहे हैं, तो जरूर आपको हम टाइम लेंगे समझाने में। आप क्या कीजिए, अब अगर आपको पता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए इसका वीडियो का, जिससे आप क्या होगा, बहुत जल्दी देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, द्विघात समीकरण है। सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं, 5x² + bx + 4 = 0। तो आपसे कहता है कि मूलों का योग, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 9। तो आप हमें बताइए कि b का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें किसका मान चाहिए, b का। अरे हमें किसका मान चाहिए, b का। तो b का मान चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो -b के जगह तो b है ही, जहां पर b होता है कोफिशिएंट ऑफ x माने x का गुणक, और a होता है x² का गुणक, और अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 9 है, -b, और a का वैल्यू कितना है 5, तो डायरेक्ट आ जाएगा b बराबर -45, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हम हर एग्जाम का लाएंगे, हर टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे, अलग अलग एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर क्लियर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बोला गया है कि x बराबर 2 है। देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हम ज्यादा करेंगे नहीं। बोला क्या गया है कि x बराबर 2 होने पर 5x और 2x + 7 और 6 + 9 है, तो बताइए, और y के समानुपाती है, और y के समानुपाती है तो y का मान क्या होगा। सिंपल सा है। अरे समानुपाती है मतलब दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर। अरे अनुपात क्या है, बराबर। अगर बराबर है तो डायरेक्ट हम कहते हैं 5 + 2 कितना होगा, तो कहोगे सर 5 + 2 7 होगा, बाय 2x + 7 है तो 2 दूनी 4, और 4 + 7 कितना होगा, कहोगे सर 4 + 7 होता है 11। अब बराबर, क्योंकि समानुपात है मतलब दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो 6x + 9, x बराबर 2 है तो 6 दूनी 12, अब 12 और 9 कितना होता है, तो कहोगे सर 21, और 21 बटे क्या है, y। बस क्लियर हो गया, 7 या 21, तो y बराबर कितना आ गया, 33। क्या इससे और आसान क्वेश्चन होगा कभी भी, कहोगे नहीं सर, इससे और आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो इससे कहोगे इससे और आसान आना चाहिए तो आपको बच्चे क्लास में पढ़ना चाहिए था, आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल एवं साधारण, ये भी टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा है, ग्रुप डी के लिए कि थोड़ा सा बहुत क्या है, और यही एसएससी के एग्जामों के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कहता है एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है, यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा करने के लिए प्रत्येक विषम दिन आने वाले दिन पर बी ए की सहायता करता है, और प्रत्येक सम आने वाले दिन पर सी जो है ए की सहायता करता है, तो आप बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो ए, यहां पर लिखो बी, और यहां पर लिखो सी। कोई दिक्कत होगी नहीं सर। ए करता है 11 दिन में, बी करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में, और सी करता है 55 दिनों में। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है भाई, कहोगे सर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कहोगे सर इस तीनों का एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम लेंगे तो 55 हो जाएगा, तो 55 में 4 यानी 11 गुना 5 गुना 4 कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम इसका इतना ही आएगा। कहोगे सर कैसे? तो 11 है तो 11 गुना 1 ही होता है। उसके बाद 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 और 55 को लिख सकते हैं क्या चीज? 11 गुना 5। तो एलसीएम लोगे तो 11 11 तो आएगा ही, उसके बाद 5 5 तो आपका होगा ही, और ये बच गया 4 तो 4 हो गया। एलसीएम कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको एलसीएम निकालने की जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो चलो अब सबकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर 11 दिन में काम करता है तो इतना काम कर, एक दिन का काम कितना होता है? कहोगे सर एक दिन करे का काम होगा इसका 20। तो अगर बी का एक दिन का काम कितना होगा? तो कहोगे सर 5 चौके 20 यानी एक दिन का काम इसका होगा 11 यूनिट। अरे होगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इसका बात करें 11 5 55 यानी सी का एक दिन का काम कितना यूनिट होगा? 4 यूनिट होगा। कोई दिक्कत? होगी कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी है, ये इसकी क्षमता है, कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य करने की क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है? ए जो है और ए बी सी जो है, लेकिन कहता है कि यानी प्रत्येक विषम दिन कौन कौन सा आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यही आएगा ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और सम दिन क्या होगा? यानी दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, कुछ इस प्रकार से। यानी पहला दिन यानी पहले दिन काम करेगा तो एक दिन, पहला दिन। बताओ पहला दिन है मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है? कहोगे सर विषम संख्या है। तो इसको मदद करने के लिए कौन आएगा? कहोगे सर इसको मदद करने के लिए जो आएगा पहले दिन यानी पहले विषम दिन आएगा तो यानी बी आएगा। तो एक दिन के अंदर एक ही सहायता कौन करता है? बी। तो एक दिन में काम कितना होगा? तो कहोगे सर 20 काम करेगा ए और 11 काम करेगा ये, यानी एक दिन में टोटल काम हो गया। अब विषम सम दिन आते हैं तो सम ए की सहायता कौन करता है? तो ए की सहायता सी करता है। कौन सा दिन? सम दिन। तो ए की सहायता सम दिन करता है यानी दूसरे दिन, यानी ए करता है 20 यूनिट काम तो ये करता है 4 यूनिट काम। कोई दिक्कत? होगी सर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा? 5 चौके 20 यानी 220। कोई दिक्कत? 11 दूना 22, 220 हो गया। देखो ये एक दिन में काम इतना हुआ और इस दोनों का एक दिन का काम इतना हुआ, तो टोटल 2 दिन हो गया ना, एक दिन और ये 2 दिन। तो 2 दिनों में टोटल काम कितना हो रहा है? होगे सर ये इसको जोड़ेंगे तो 31 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 24 होगा, यानी एक दिन का काम कितना है? 55 यूनिट। यानी सॉरी 2 दिनों में काम अगर ये दोनों सहायता करता है तो 2 दिनों में कितना यूनिट होता है? 55 यूनिट काम होता है। लेकिन काम कितना करना है? 220। इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका 4 गुना। तो ये भी दिन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 2 दिन में 55 यूनिट होता है। अगर हमें 220 यूनिट काम करना है तो 4 दूनी 8 दिन लगेगा, 8 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। कितने में है? बी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 लिख दिए क्या? ओहो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 है, ना कि 11। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन देखो, कहता क्या है? क्वेश्चन है आपका, अच्छा से लिख देते हैं इसको। कहता यही है कि वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर वो खर्चा करता है। अच्छा, सिंपल सा मतलब है, एक पुराना स्कूटर खरीदता है और खरीद करके उस पर कुछ मरम्मत करवाता है। कितना करवाता है? तो जितना में वह खरीदा ना उसका वो 10%, उसका वो 10% क्या करता है? खर्चा करता है ठीक करवाने में, और ठीक करवा करके वह उसे स्कूटर को 2210 रुपये के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, लाभ पर बेच दिया है, ये नहीं बोला कि इतना में बेचा है, इतना रुपया का लाभ होता है। तो आप हमें बताइए मरम्मत पर किया गया खर्च कितना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या किया गया? देखो आपको एक चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस के अंदर उन हर चीजों को इंक्लूड किया जाता है,
हर हर उन चीजों को जोड़ा जाता है, हर उन चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कि जोड़ा जाता है, जो उसको लाने से ले आ जाने तक पूरा जितना खर्चा हुआ या बनवाने में जो भी खर्चा आया है, सारा खर्चा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो सबसे पहले क्या है, आपसे पूछा है कि उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है, तो वो उसे लाभ पर बेचता है 2200 रुपया। अच्छा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बाबू कितना? 2200। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन लाभ कितना होता है? कहोगे सर लाभ होता है 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। देखो 20% का लाभ होता है, हम आपसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 20% का लाभ होता है तो ये 20% यानी कॉस्ट प्राइस के 20% के ये बराबर है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया तो देख लो डायरेक्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, और आपसे कहता है कि 20% के बराबर प्रॉफिट है, यानी खर्चा करके जितना उसका लग करके जो पैसा पूरा खर्चा हुआ है ना, खरीदने से लेके बनवाने तक पूरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया, उसका जो 20% के बराबर क्या है? ये है। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/5। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, उस पर 1 का प्रॉफिट होता है, 1 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर 5/6, यानी 6 में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? कहोगे सर 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो मतलब ये कितना है? कहोगे सर 2200। इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे सर इसका 1 यूनिट का वैल्यू 22 है, तो इसका 2200 गुना कर देंगे। जब 2200 गुना करोगे तो 0 0 5 दूनी 10 10 1 11, यानी वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस यानी खर्चा लगा करके कितना होगा? कहोगे सर लगा करके होगा 11,000। कितना होगा? 11,000। यानी वस्तु का हमें टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कहोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया ये। लेकिन बोला है कि वो खर्चा कराने में कितना आया? ये खर्चा जोड़ करके इतना है, खर्चा जोड़ करके इतना है, तो खर्चा को निकालेंगे। तो खर्चा लगाया कॉस्ट प्राइस का कितना? कहोगे सर 10%। तो 10% को हम लोग लिखते हैं, 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। यानी वस्तु को खरीदा होगा, यानी साइकिल को खरीदा होगा, स्कूटर को खरीदा होगा 10 में, यानी 1 उस पर खर्चा किया है, तो टोटल खर्चा आ गया कितना? 11 का। कितना खर्चा किया? 1 यूनिट। अरे कितना खर्चा किया? ज्यादा, 1 यूनिट। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस हमें पता करना नहीं है, तो अभी जो खर्चा है कितना है? ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? खर्चा करके हो गया 11, तो खर्चा कर करके कितना है? तो 11,000। कितना हजार? 1,000 गुना। कितना हजार गुना? 1,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 1,000 गुना करोगे तो इसका कितना आ गया वैल्यू? 1,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये तो बात आपको हम समझा रहे हैं, तो ये बात हम आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन इसको कैसे बनाओगे? डायरेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। कैसे बनाओगे? क्या बोला है कि 20%, 20% बोला तो 1/5। डायरेक्ट समझना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2200। कितना? 2200। यानी उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इसका 2200 गुना कितना हो जाएगा? तो 1 1 डबल 3 2 0, यानी टोटल उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 1,000। तो इस पर 10% खर्चा जोड़ करके है, मतलब 11/10, और इसी का वैल्यू है कितना गुना? 1,000 गुना। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1,000। इसका भी 1,000 गुना करोगे तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन देखो खर्चा किया कितना? 10 के समान पर 1 खर्चा करके तब ना 11 हुआ, तो 1 का, तो इसका भी कितना? 1,000 गुना, तो डायरेक्ट होगा 1,000। तो वस्तु को खरीदा कितना में होगा? होगे सर इसका 1,000 गुना, इसका 1,000 गुना करोगे तो 10,000। वस्तु को खरीदा होगा 11,000। इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि, अच्छा कुछ संख्या दे दिया गया, करते प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटा दीजिए और प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ दीजिए, तो बनी गई संख्या में बताइए नई संख्या में 1 से अधिक कितनी बार आया है। तो चलो कोई बात नहीं, 1 से अधिक कितनी बार आया है तो वो देखो। यहां पर एक संख्या कितना है भाई? 8 3 2 5 2 7 6। तो जो आपको विषम जुड़ेगा दिखेगा उसमें 2 घटा देना है। 8 एक सम संख्या है तो 1 जोड़ देना है, तो ये 9 हो गया। अब उसके बाद 3 आपका एक विषम संख्या है तो उसमें क्या करोगे? 2 घटा दोगे, 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 1।
उसके बाद आ गया 2, एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3। 5 एक विषम संख्या है, 2 घटा दो, 2 घटा दोगे तो आ जाएगा 3। 2 आ गया सम संख्या तो उसमें 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना 3। उसके बाद सम विषम 7 एक विषम संख्या है तो उसमें 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। अगर उसके बाद 6 एक सम संख्या है तो 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद कहता है 9 एक विषम संख्या है, उसमें 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आपसे कहता है कि नई बनी गई संख्या में अंक में एक से अधिक कितना बार आया है, एक से अधिक कितना बार आया, बहुत बार आ गया है। इसमें नई बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक, एक से अधिक कितने बार आया है, एक से ज्यादा कितने बार आया है, एक से अधिक कितने बार आया है, एक से ज्यादा कौन कौन सा संख्या है। देखो तो एक तो नहीं आया है, ये भी नहीं आया है, 7 रिपीट किया, 3 भी रिपीट नहीं किया है, तो एक आपका ये है, ये आपका ये है, यानी 2 वो ऐसी संख्या है जो एक से ज्यादा बार क्या आया है 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। मात्र ऐसी 2 ही संख्या है जो एक से ज्यादा बार आपको दिखाई पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, देखो कहता क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो पहले, राम की आयु 55 वर्ष है और मोहन की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, राम की आयु यहां पर से लिखो राम, और यहां पर क्या है भाई सोम, क्या है सोम। तो यहां पर बोला क्या गया है कि राम की आयु वर्तमान समय में 55 है और इसका कितना है 25 है, तो इसका कितना गुना, कहोगे सर 3 गुना होना चाहिए। इससे पहले कितने वर्ष पहले, तो वर्ष पहले तो आपको घटाना पड़ेगा। अगर हम 7 घटाते हैं तो यहां पर क्या होगा 48। अगर हम इसमें 7 घटाते हैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम इसमें 7 घटाते हैं तो 5 इधर 2 उधर 18, 18 का 36 18 3 54, ये पहला ऑप्शन क्या कर गया है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 15 जब इसमें घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर 40। इसमें जब 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर 10। तो ये कितना गुना हो गया, कहोगे सर ये तो हो जाएगा 1 और 4 का, ये तो 1 का 4 गुना हो गया। ये आपका सेटिस्फाई नहीं किया। उसी तरह से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 10 साल पहले ये 45 का होगा, 10 साल पहले ये कितने का होगा 15 का, 15 तिया ही 45, देखो तो इसका ये 3 गुना है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या है सी, यही मैच कर गया। यानी आज से 10 साल पहले वो क्या था, दोनों का उम्र सोम का उम्र से राम का उम्र 3 गुना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहां पर बीमा दे दिया है एक घनाभ का बीमा दे दिया है, क्या चीज 18.5, मान लेते हैं ये लंबाई सेंटीमीटर में है सर, और क्या है 12.5 सेंटीमीटर, ये बी है, चौड़ाई है आपका, और ये आपका लेंथ विड्थ, और क्या है आपका एक हाइट दे दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो आप हमें बताइए, ये एच है उसका, तो आप हमें बताइए कि उसके चारों भाग को यानी चारों तरफ पेंट करने में कितना क्षेत्रफल होगा, यानी पेंट करने वाला भाग उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, ओके हाँ जी सर पता है। तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HR, नहीं होता है, ओके हाँ जी बिल्कुल सही। बस फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन बनाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 गुना L गुना B, तो कहोगे सर 18.5, और गुना कितना होगा 12.5 प्लस BH, चलो BH करते हैं, तो BH होता है कितना 12.5, और गुना क्या हो जाएगा 10, फिर 10 गुना क्या होगा 18.5,
इसको जब गुना करोगे तो गुना करने के बाद मेरे भाई आएगा 10,182.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब गुना करके देख लेना, आपका इतना ही आएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, टोटल सरफेस एरिया होता है किसका? घनाभ का। किसका? घनाभ का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहा गया है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लो भाई, इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या होगा? 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है? √3 एरिया क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो होता है तो डायरेक्ट करते, फॉर्मूला लगाओ। ये क्या होगा? √3/4 गुने 14 गुना 14। 2 से लगाओगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर जब लगाओगे तो 7 7 7 7 49 क्या हो गया? 49√3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन होगा? कहोगे ना सर इससे तो और आसान क्वेश्चन नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है ये पहले देखो, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, इससे और आसान सा क्वेश्चन ये है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, अरे क्या है? एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या है? 7। और यहां पर एलसीएम भी दे दिया गया। चलो भाई, एलसीएम बराबर 434। और कहता है एक संख्या, जब फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया है, फर्स्ट नंबर दे दिया गया है 14, तो आप बताइए सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? एकदम सिंपल सा बात, एकदम फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन बनाओ। तो क्या होता है फॉर्मूला? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। अरे होता है? कहोगे हाँ जी सर होता है। तो एलसीएम कितना है? तो कहोगे सर 4 3 4 434। एचसीएफ कितना है? 7। फर्स्ट नंबर कितना है? 14। और ये कितना है हमें पता नहीं, इसी के तो निकालना है। तो 14 से 2 लग जाएगा, 7 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 217, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 15। बहुत सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि कर दे तो 6% का क्या होता है? लाभ। इसको अगर हम ऐसे बनाए ना तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे डायरेक्ट बनाओ, 14% का हानि हो रहा है पहले, इधर कर दो 6% का लाभ। तो देखो तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का हुआ है? कहोगे सर -14 इधर 6 उधर, यानी 20%। यानी 20% बढ़ने के कारण उसका दाम कितना बढ़ा है? कहोगे सर 100 रुपया। यानी 20% का दाम कितना है? 100। यानी इसका कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। इधर से भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, तो कितना होगा? 500। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। कहोगे सर ये आप कैसे किए? बोलोगे ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सुनो बात, ये हो गया डायरेक्ट। सबसे पहले बोला क्या? 14% का हानि माइनस लगा दिए, फिर बोला 6% का प्रॉफिट। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आया? कहोगे सर मैं इधर 14 उधर
यानी 100 के उधर 14 है और 100 के इधर 6 है, यानी टोटल आपका परसेंटेज में डिफरेंस आया 20 का। कितने का? 20 का। मतलब अब रुपये में कितने का अंदर? क्योंकि वास्तविक में सेलिंग प्राइस में अंदर 100 का है, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस 20 का, मतलब ये 20% ही है। कॉस्ट प्राइस का 20% ही है, और 20% है तो कॉस्ट परसेंट का 20%। कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है तो हम 5 से गुना इधर भी 5 से गुना ही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन। लेकिन वास्तविक में हुआ कैसे, होता क्या है ये देखो। ऐसे समझो, ऐसे समझो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 है। अरे क्या है? 100 है। अरे कितना है? 100 है। तो किसी वस्तु पर पहले 14% की हानि करवाओ, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर किसी वस्तु, ये कॉस्ट प्राइस हमने माना है, तो 100 के वस्तु पर 14% का हानि होता है, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? 86 में। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा पहले का सेलिंग प्राइस है। लेकिन कहता है क्या? कहता यही है कि पहले जिस दाम में बेच रहा था उससे 100 रुपया ज्यादा में बेचता है। कौन है? हकीकत में 100 रुपया में ज्यादा में बेचता है, ये रियल नंबर है, ये हमने माना है। लेकिन बोलता बेचता है ना, तो जितना पहले उसको लॉस हो रहा था, पहले उसको 14% का लॉस हो रहा था, अब कहता है उस पर अब जो है ना 6% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वस्तु को बेचने लगा कितना में? 106 में। तब ना देखो तो ये सेलिंग प्राइस है, यानी दूसरे को, यानी सेलिंग प्राइस में अंतर, यानी इससे ज्यादा 100 रुपया बेचा, लेकिन ज्यादा यूनिट में कितना किया? ये देखो तो कहोगे सर ये 20 किया, तो यही 20 किसके बराबर होगा? 100 के। यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 100। और हमने माना है कितना कॉस्ट प्राइस? 100। तो 100 इसको बनाने के लिए 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, ये अपना 500 हो गया, बन गया क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भाई पता नहीं, लेकिन कहता है दो लाइन आपका पैरेलल है एल और एम। चलो आपको एक कंसेप्ट पहले से पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो होनी यही चाहिए, इफ टू लाइन्स पैरेलल, पैरेलल है दो लाइन, तो एक तिरछी रेखा उसको काटे तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात हमको तो समझ में आ गई, तो ये बात पहले से हमें पता भी थी। तो चलो भाई, तो यहां पर दिया कितना है? 60, लेकिन यहां पर कितना दिया है? कहोगे सर x, और आपसे कहता है यहां पर कितना दिया है? y, और यहां पर कितना दिया है? 105। तो आपसे कहता है कि आप हमें बताइए 2x प्लस वाई बराबर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाओगे? कहोगे हाँ जी सर बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तो एक कंसेप्ट और पता होगा, अगर कोई भी लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है, हम यहां पर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक तिरछी रेखा खींचा जाए तो यहां पर एक ही ओर बने दो कोण, अंदर की ओर बने दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। बताओ 180 डिग्री, यानी इसका योगफल इस दोनों का योगफल कितना होता है? 180। यदि ये 105 है तो ये कितना होगा? 105 है तो ये कितना हो गया? 75। x बराबर 75। तो उसी अनुसार से यहां देखो, ये आपका 60 है, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देखो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ये दोनों एक दूसरे को काटती है, तो शीर्षाभिमुख्य कोण आपस में क्या होता है? बराबर। यानी ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। और फिर से वही कंसेप्ट लगाओ, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और तीसरी रेखा काट दिया, अगर काट दिया तो एक ही ओर बना दो अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो इसको कितना होना चाहिए? 120, तभी तो होगा 180 डिग्री। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो y का मान आ गया 120 और x का मान आ गया 75। तो 2 गुना 75 अब प्लस कितना होगा? 120। अब 75 दूना 150, और 150 और प्लस कितना होगा? 120, और 100 कितना हो गया? 100 200 और 250 यानी 270। कितना हो जाएगा? 270। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी किसका? लाइन का क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन। इससे और आसान क्वेश्चन क्या होगा भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है? कहता है एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया और 6 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। सिंपल सा बात है। अरे किस दर पर लिया है, किस रूप में लिया है? सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। ठीक है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताइए मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन ए बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से हम डायरेक्ट निकालते हैं। कितना परसेंट है? 7.5%। तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर बराबर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब बराबर पता ही है तो देखो करके बताओ। 7 दूनी 14, 1 15, 15/2%। ये एक साल में इतना मिलता है तो 6 साल में कितना मिलेगा? प्रत्येक साल तो 15/2% मिलेगा, 7.5% मिलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 3 दूनी 6 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 या 45, यानी 6 साल में उस राशि का कितना मिलेगा? 45%। तो डायरेक्ट निकालो। 75,000 का 7500 हो गया, 75,000 का 45% निकालो। हम डायरेक्ट निकालें? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। हम डायरेक्ट निकालते हैं। 10% हो गया कितना? तो कहोगे सर 7500। पीछे से 1 दशमलव लगाओ तो आ गया कितना? कहोगे सर 1 आ जाएगा 10। तो ये हो गया 10%। तो 10% का वैल्यू इतना है, तो इसका अगर हम 4 गुना कर देंगे तो 40% ना निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब 20 के शून्य बाकी रह 2, 7 चौके 28, 2 30। ये कितना परसेंट हो गया? कहोगे सर ये तो हमारा हो गया कितना परसेंट? ये हमारा हो गया 40%। तो 5% का चाहिए। तो 10% का वैल्यू 7500 है। तो इसका अगर हम अब 10% का आधा कर देंगे तो 5% नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 3750 हो जाएगा। 3750 हो जाएगा। अगर हम 3750 इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33,750 रुपया। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम इसमें इस प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दें 33,750 रुपया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अमाउंट। मिटा देते हैं इसको। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। तो आप इसको जीरोगे तो 5 और 7, 750 लास्ट में है, किसी में मात्र एक ही ऑप्शन में है, ज्यादा हमें करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। कहता है एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिनों में पूरा करता है और वैकल्पिक दिन में काम करता है। तो पहले एक्स काम करना शुरू करता है और दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक्स है और एक व्यक्ति वाई है। इसको 8 दिन लगता है और इसको 12 दिन लगता है। तो सबसे पहले मेरा काम है क्या? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालना। निकल जाएगा। कहोगे सर कैसे? कहोगे सर ऐसे। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 24 होगा तो इसकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। यानी एक दिन में ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो शुरुआत पहले एक्स करता है कि वाई? कहोगे सर एक्स करता है। तो पहले दिन काम करेगा एक्स, तो कितना यूनिट करेगा? 3। और दूसरे दिन कौन काम करेगा? वाई काम करेगा। तो वाई एक दिन में कितना काम करेगा? 2। यानी उस 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना यूनिट काम हुआ? कहोगे सर 3 ये किया, 2 ये किया, 5 यूनिट काम हुआ। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो टोटल काम कितना करना है? कहोगे सर 24 काम करना है। तो डायरेक्ट हम सबसे पहले इसके नजदीक पहुंचेंगे। इसके नजदीक पहुंचेंगे तो 4 से गुना 4 5 20 यूनिट। 20 यूनिट काम करने में कितना समय लगा? कहोगे सर 8 दिन लगा।
20 यूनिट काम करने में 8 दिन लगा है, ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अभी भी 4 काम बचा हुआ है, तो 4 काम बचा हुआ है, तो शेष 4 काम है, तो फिर उसके अगले दिन अब कौन आएगा, फिर ए आएगा, अरे हाँ या ना, ए आएगा तो 3 ही यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन तो बढ़ गया, तो 3 यूनिट काम करेगा, टोटल बचा हुआ है 4 यूनिट। अरे 20 से ना काम हुआ है, 20 एक यूनिट, और एक दिन तो आया एक्स, तो एक काम, एक दिन आया तो 3 यूनिट काम हुआ, तो 3 यूनिट काम हुआ, तो 1 यूनिट तो अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 24 है तो 23 काम हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 9, और 1 बचेगा, तो ये 1/1 दिन का काम इसका कितना है, 2, यानी आधा दिन लगाएगा, यानी 9.5 दिन काम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चल क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी है टाइम एंड स्पीड का, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, कहा क्या गया है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, और और वह आगे 2 घंटे में की यात्रा और करता है। यदि पूरा औसत की चाल है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप हमें बताइए, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कहोगे सर औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी, अब बटे क्या होगा, टोटल टाइम। अरे होता है कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो देखो, कहोगे सर पहले वो 80 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, और कुछ दूरी और तय करता है 2 घंटे में, तो टोटल कितना हुआ, कहोगे 80 प्लस एक्स, तो टाइम कितना लगा, कहोगे सर 3 घंटा और प्लस 2 घंटा 5 घंटा। अब बराबर औसत दूरी निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाएगा, AVG लिख देते हैं, स्पीड लिख देते हैं, स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ डायरेक्ट करते हैं, 30 पचे 150, 150 में से 80 गया, एक्स में से बताओ 150 में से 80 गया, 50 उधर 30,000 यानी 70, यानी वह जो है 2 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी क्या तय किया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन में भाई, अच्छा ये है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अरे ग्रुप डी का एग्जाम का कोई था पता ही नहीं है, सिलेबस में देता क्या है पूछता क्या है, चलो भाई देता है तो बनाएंगे और क्या। देखो कहता है एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन नंबर कितना है 20, एक आकृति दे दी गई है कुछ इस प्रकार से, यही है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आई होप कि पूरा अच्छा से, चलो नहीं भी बना है, नहीं बनाते हैं अच्छा से, चलो है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये आपका ए है, और यहां से आया ही ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है, और ये ऑलरेडी कहता है ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि आप हमें बताइए कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज CAB सर्वगांसम होगा, अच्छा सर्वगांसम होगा किसके, त्रिभुज ... के। तो आप हमें बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप यहां से पढ़े होंगे, एक आपको पहले से पता होगा साइड एंगल साइड का कंसेप्ट, कौन सा, इसमें। तो देखो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखो, CAB यही है ना, कहोगे हाँ जी। तो इसमें भी से भी देखो ये त्रिभुज में, तो ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल, और ये बराबर है, ये दोनों, ये जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से आप हमें बताओ, ये कहा ही है अब आपको पहले से कि CB बराबर है BD के, और ये दोनों इसमें कॉमन तो ऑलरेडी है, यानी एक दूसरा त्रिभुज है जिसमें AB और AB आपस में क्या है, बराबर है, जो कि दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो दोनों की भुजा आपस में बराबर हो गई, ओके हाँ जी बराबर है। और क्वेश्चन में ही कहता है कौन जो आपका ये जो B है ना इधर वाला और ये दोनों वाला,
आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर से ऐसे देखो, साइड साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और इसमें भी देखना एक साइड एंगल साइड, ये आपस में बराबर हो गया। तो देखो चला कैसे है, इसके सामने ये है तो इसके सामने ये वाला कहां चला गया, हाँ ये दो गो के वाला, ये एक गो यहां पर लगा देते हैं, दो गो लगा देते हैं, ये दो गो के सामने दो वाला, कोई दिक्कत हो गया, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो दो गो हो गया बराबर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसके सामने कौन है, कहोगे सर इसके सामने तो ये है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपस में बराबर होगा। तो चला पहले कैसे, यहां देखो सी से स्टार्ट किया था, सी ए बी, तो ये भी कहां से चलेगा, देखो स्टार्ट कहां से किया, इधर वाला से, इधर से स्टार्ट किया है खाली वाला से ना, यहां से, इसको भी यहां से चलाओ, डी ए बी, क्या हो जाएगा, डी ए बी बन गया, डी ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। क्योंकि देखो ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर हो गया, भुजा दो को बराबर हो गया, इसके बीच का एंगल बराबर हो गया, तो सर्वांशम होगा ही होगा, सिंपल सा बात है। उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री का सबसे क्या है, एकदम लो, क्या सबसे कहता ना आसान टॉपिक यही है, सब है सर्वांशम, एकदम सिर्फ बराबर करो, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। कितना वर्ष, 8 वर्ष कम है। अगर था अरुण की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी, देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कहता अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी जो आयु है ना, जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष क्या है, कम है। तो कहता है उसकी बहन की उम्र 18 साल है, तो स्वाभाविक बात है उसका उम्र 18 से क्या होगा, 8 साल ज्यादा, यानी उसका उम्र कितना होगा, 24 साल, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है अरुण, क्वेश्चन नंबर 22 में अच्छा सिंपल सा x का मान बताना है, 2 पे पावर x गुने 4 पे पावर 12 गुने 8 पे पावर 3 बराबर 16 पे पावर 11। देखो हम डायरेक्ट करते हैं, देखो हम डायरेक्ट करते हैं, ये सब 2 पे पावर है, हमें किसी तरह से बेस को सबको बराबर करो, तो 2 पे पावर x गुने 2 पे पावर, इस पे 2 4 है तो 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और ये पावर 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, ये कितना होगा 2 पे पावर 3, 3 तिहाई 9 यानी 2 पे पावर 9 बराबर 2 पे पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 पे पावर 4 और 4 यानी कितना हो गया 44। अब देखो बात, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 33, अरे कितना होगा 33, और 33 होगा जब इसको लेके जाओगे नीचे 2 पे पावर x और ये 2 पे पावर 44 है और ये 2 पे पावर 33 है, तो ये नीचे आ जाएगा बटे, फिर पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 पे पावर आ गया हमारा x पे पावर, 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 11, तो x बराबर 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 हम ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे भी नहीं, आपको बताना होगा, ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। कहता x डायरेक्ट, देखो हम पोजीशन वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम x मान के फिर बाहर निकालें तो यहाँ पर हम उस तरह से करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम निकालते हैं। देखो x के जगह 3 रखो, y के जगह 2 रखो, कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। आप उसको रखोगे तो बताओ, x के जगह 3 तिहाई 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बटे 9 माइनस 4 यानी 9 4 13, 13 बटे 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान सा क्वेश्चन था। देखो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता क्या है भाई, पहले देखो तो कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है cos थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा है। तो आप बताइए यहाँ पर
कि हर हाल में आप हमें बताइए थीटा एक न्यून कोण है, तो ए का मान आपको बताना है। तो हर का मान बताइए यानी ए का मान बताइए, सिंपल सा बात है। देखो भाई यहां पर डायरेक्ट हम करते हैं, क्या हम इसको 1/cosec को हम 1/sin, cosec को हम 1/sin लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी। कोट को हम लिख सकते हैं cos/sin? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसका क्या है? होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आगे की बात सुनो, कहता क्या है 1 माइनस कॉस है, डायरेक्ट 1 माइनस कॉस, कॉस बाई क्या है? ए है से, ए हम लिखते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम देखो डायरेक्ट, ये एस देखो कुछ और है, कॉस साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका ए आपका दिया गया है, ए हम इस तरह से लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं होता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब होता है तो 1 माइनस क्या हो गया? कॉस। अब बटे क्या हो गया? इससे हमारा ये क्या हो गया? कट गया, कट गया। तो ऊपर में क्या बचा? 1 माइनस कॉस। अब बटे 1 माइनस कॉस, इसको समझो ए, इसको समझो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बराबर हमारा बच जाएगा 1 प्लस कॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि शांति और कृति की वर्तमान आयु का दे दिया गया। अच्छा, शांति है और कृति है, उसके अभी का एज का रेशियो दे दिया गया है कितना? 7:5 है। कहता है 5 साल के बाद शांति की आयु 40 वर्ष है। तो बताइए 5 साल के बाद कृति की आयु कितनी होगी? तो सिंपल सा बात है। अरे 5 साल के बाद ये कितने साल की है होगी? तो 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद यानी अभी से 5 साल के बाद, यानी अभी उसका 7/5 है, ये 40 साल की होगी 5 साल के बाद। मतलब वो अभी होगी कितनी? कहोगे सर अभी होगी 35 साल। इसका कितना गुना? कहोगे सर 5 गुना। तो इसका उम्र अभी कितना होगा? 5 गुना 25 हो जाएगा 25। कहोगे बिल्कुल सही। तो अभी कृति का उम्र 25 है, तो 5 साल के बाद कितना साल के हो जाएगी? 30 साल के, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, एक यहां पर आपका क्या है? ग्राफ वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए आंकड़े में बताना है आपको, कि दिए गए आंकड़ा में कि कंपनी ए के लिए 2015 और 2016 तक लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ए के बारे में देखना है। कंपनी ए और बी का उत्पाद है, और एक आपका जो देखो ये डॉट वाला है, ये पूरा गाढ़ा कलर का है, वो बी का है, और जो डॉट वाला है वो आपका ए का है। तो 2015 में ए वाला कितना था? क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले लिखो कि 2015 में ए वाला पढ़ के देखो कितना है। कहोगे सर ए का जो उत्पाद है वो 5 है, 5 ही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 2016 में कितना हो गया है? कहोगे सर 16 में हो गया है 4। कितना हो गया? 4। तो 5 से कितना हो गया? 4। कितना कमा? 1। कितने के ऊपर? 5। और 1/5 को हम लोग क्या करते हैं? 20%। तो 20% की कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप पहले से ही बता के रखे होंगे। ठीक है? होगे हाँ जी बिल्कुल सही। चलो, अब यहां से कहता है क्वेश्चन नंबर 27 का एवरेज स्पीड बताने के लिए। क्या नहीं बताओगे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे।
तो कहता है कि 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति सेकंड चलता है। तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस 100 मिनट में कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा 100 मिनट में कितना, 2000 मीटर हो गए। हाँ जी। अब 50 मिनट में 70 के स्पीड से चलता है मीटर प्रति सेकंड, तो 70 गुना जब 50 करोगे तो 7 5 35 यानी 3500 चलेगा। टोटल हमको डिस्टेंस पता चल गया, हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। तो टोटल टाइम कितना है, तो सर टोटल टाइम है 100 और 50 यानी 150। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 3 2 5 यानी 5500, कितना हो जाएगा 5500। अब बटे कितना 150, 0 0 कट गया, 5 से लगाओगे तो 1 1 0 और ये 3 हो जाएगा, 1 1 0 बटे 3 मीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, मीटर प्रति मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर आपके लिए लेकर के आएंगे नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट या नए सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।